हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब और आज मैं लेकर आया हूं नहीं ड्रामा का नहीं। आज मैं फ़िल्म के बारे में बात करूंगा। जी हाँ दोस्तों, एक बेहतरीन फ़िल्म पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के इतिहास में जिसने उस साल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बनी, जिसका नाम है पंजाब नहीं जाऊँगी। जी हाँ दोस्तों, ये फ़िल्म ईद के मौके पे रिलीज़ हुई थी 1 सितंबर 2017 को और इसने उस साल 1.6 के आसपास 1.6 करोड़ के आसपास कमाई की थी। तो इसने बहुत सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म में से इसका शुमार होता है इसका नाम। तो इसके सबसे पहले इसके जो मरकज़ी किरदार हैं उनके बारे में बात करें। जी हाँ दोस्तों, इसके मरकज़ी किरदार में हुमायूं सईद फवाद खग्गा के रोल में थे। अमल दस्तूर के रोल में महेश हयात ने बहुत कमाल का काम किया था और दूसरे हीरो जो थे वो वासेक, वो अफ़ज़ल रहमान, मैं अगर नाम गलत ले रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा। तो वो उन्होंने किरदार अपनाया था। उसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट थे जिन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस दिया था और फ़िल्म को खूबसूरत मतलब हर फूल से मतलब की ज़रूरत होती है एक अच्छे गुलदस्ते में, तो उस तरह उन लोगों ने उस गुलदस्ते में फूल का काम किया था, जिसमें उसके दादाजी जो थे उन्होंने कमाल का एक्सेंट पकड़ा है और ये पंजाबी एक्सेंट। और तो दोस्तों ये फ़िल्म के सबसे पहले मैं स्टोरी पे बात कर लूँ कि फवाद खग्गा यानी कि हुमायूं सईद एमए करके लौटते हैं अपने गांव और उनकी एक चचेरी बहन है दुर्दाना। उस वो उनसे प्यार करती है तो वो चाहती है कि उनकी शादी उनसे हो, लेकिन फवाद खग्गा की माँ को वो पसंद नहीं है, इसलिए वो महविश हयात को यानी कि अमल दस्तूर को अपनी बहू बनाना चाहती हैं और वो इस रिश्ते को लेकर जाती हैं। लेकिन महविश हयात को जब ये बात पता चलती है तो वो इस रिश्ते से इनकार कर देती है और वो बताती है कि मैं पसंद करती हूँ वासेक को। वासेक जो लंदन में उनके साथ पढ़ता था। तो वासेक से इनकी मुलाकात होती है फवाद की और वो दोनों बैठते हैं, जैसा कि मेरे पीछे कंप्यूटर पे दिख रहा होगा। तो वो सीन बहुत कमाल का सीन है एक्चुअली और ये फ़िल्म का टर्निंग पॉइंट था। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपना जो गौशाला है यानी कि डेयरी है उसको मैं तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। क्या ये तुम्हारे नाम अपना लंदन वाला फ्लैट कर सकता है क्या? तो वासेक कहता नहीं यार, मेरा एक ही संपत्ति है, मैं कैसे कर दूँ? वो मुकर जाता है। ये बात महविश हयात को लग जाती है और वो उससे वहाँ से इनकार करती है और फवाद के साथ यानी कि महविश हुमायूं सईद के साथ शादी करने को राज़ी हो जाती है। दोनों की शादी होती है और इत्तेफ़ाक से होता ये है कि दो शादी की रात बैठ कर के सब दोस्त बात करते हैं जैसा कि अक्सर होता है और वहाँ लंबी-लंबी फेकम-फाकी होती है। सामने वाला बंदा फेंक रहा था, जो दूल्हा बाबू थे हमारे हुमायूं सईद साहब फेंकते-फेंकते बता देते कि मैं उसको कोई ऐसा नहीं, मैं तो उसके इमोशन के साथ खेला और मैं कोई उसके नाम प्रॉपर्टी किया नहीं। ये बात जैसे इसको पता चलती है, वो देख लेती है, सुन लेती हैं, तो वो उससे नाराज़ हो जाती हैं। फवाद इसके बाद अपनी मोहब्बत को साबित करना चाहते हैं, तो इत्तेफ़ाक से एक सीन में कह देती हैं कि अगर तुमको ऐसा लगता है तो तुम यहाँ से कूद जाओ और वो कूद जाते हैं। कूद जाने के बाद उनकी जान बच जाती है लेकिन डैमेज हो जाता है काफ़ी। तो महविश को उनकी मोहब्बत का एहसास होता है कि उसके बाद दोनों की बातें ऐसे होते रहती हैं। फिर वो पंजाब लेके जाते हैं, वो डेयरी दिखाते हैं, जिस डेयरी में उनका ये है, तो गौशाला में बहुत बुरी हालत रहती है डेयरी में जानवरों की, तो वो बोलती हैं इसको एक सिस्टमैटिक ढंग से हम रन करेंगे। तो वो उसको रन करने में इतनी मशरूफ़ हो जाती हैं कि वो फवाद को अपना टाइम नहीं दे पाती हैं और फवाद इससे नाराज़ होते-होते फिर वो अपनी चचेरी बहन के पास पहुँचते हैं और उनको बताते हैं कि तुम मेरी मदद करो और वो एक नॉर्मली हग करते हैं उसको। लेकिन इसका कहीं न कहीं बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। महविश उनको देख लेती हैं और उसके बाद वहाँ से वो अ, तलाक माँगती हैं। तो ये फिर मनाने की कोशिश करते हैं, नहीं मानती हैं, तो इस बीच इनका हाथ उठ जाता है।
महविश के ऊपर में है। तो ये बात उनको बहुत बुरी लग जाती है क्योंकि वो आज की लेडी हैं और लंदन में पढ़ी लिखी हैं। तो वो फिर बोलती कि मुझे तलाक चाहिए। ये फिर महविश को फवाद कहते हैं, यानी कि हुमायूं सईद कहते हैं कि हाँ मैं तलाक दूंगा लेकिन तुम्हें पंजाब आना होगा। और फिर वहाँ पे एक सिग्नेचर होता है। नहीं मैं आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि क्लाइमेक्स बहुत कमाल का लिखा गया है। देखिए खलीलुर रहमान कमर जो हैं वो मेरे बहुत फेवरेट हैं। उनकी एक एक लाइन कमाल की होती है और उनकी उनके डायलॉग्स में उतनी डेप्थ होती है कि मज़ा आ जाता है सुनने में। जैसे कहते हैं तुमसे मोहब्बत करने से पहले मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन मोहब्बत करने के बाद बच्चा बन गया हूँ। और बच्चे सच्ची मोहब्बत करते हैं, बड़े तो इग्नोर करते हैं या बड़े तो इनकार करते हैं। ये बहुत कमाल का मतलब लाइन्स है। तो इसी तरह की कई ऐसे लाइन्स हैं जो मतलब दिलों में छाप छोड़ देंगे, ऐसे लाइन्स लिखे हैं। और नदीम बेग के डायरेक्शन है। दोनों की जोड़ी ने जब भी, चाहे वो बड़े पर्दे पे हो या छोटे पर्दे पे, वो कमाल का मतलब एक इतिहास रचा है। जो भी चीज़ बनाई है उन्होंने वो अल्टीमेट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। और हमें इंतज़ार रहता है कि हम उनके ये ड्रामे हों या फ़िल्म हों वो देखें। कभी-कभी अनफॉर्चुनेट किसी चीज़ों से ऐसा होता है कि फ़िल्म फ्लॉप हो जाती है, ड्रामा नहीं चल पाता। लेकिन मुझे ज़्यादातर मुझे इनके काम पसंद आते हैं। तो दोनों को बहुत-बहुत मुबारकबाद। मैंने ये फ़िल्म देखी, मुझे बहुत पसंद आया और सिनेमेटोग्राफ़ी बहुत कमाल की है, कलर करेक्शन, डीआई बहुत कमाल का है और लोकेशंस बहुत अच्छे इस्तेमाल किए गए हैं, क्राउड का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है, जूनियर आर्टिस्ट हैं, क्राउड डांसर हैं, उनका बहुत ही कमाल, एंगल बहुत अच्छे लगाए गए हैं। ओवरऑल फ़िल्म सुपर्ब है, सुपर्ब। मतलब सुपर्ब से भी ऊपर है, सुपर से भी ऊपर है। तो दोस्तों ये फ़िल्म अगर आपने नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखिए। देखिए मैं नहीं बताऊँगा कि कहाँ पर है, लेकिन आप ढूँढेंगे तो आपको मिल जाएगी, बहुत ईज़िली फ़िल्म मिल सकती है। तो आप जाकर के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, फ़िल्म बहुत कमाल की है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। चूँकि मैं आपके लिए फ़िल्म देख रहा हूँ और उसके बारे में बताता हूँ। अगर आप खराब होगी तो मैं बता देता हूँ, आपको देखना होगा तो भी देखिए। क्योंकि देखिए खराब फ़िल्में भी देखनी चाहिए। अगर आपको अच्छे-बुरे की परख होगी, जब बुरा आप देखेंगे तब समझ में आएगा कि अच्छी चीज़ें क्या होती हैं। तो इसलिए वो आपको देखना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह की बातों को लेकर के मैं आता रहूँगा, फ़िल्म से जुड़ी हुई, एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई, एंटरटेनमेंट की खबरें हैं ये। तो मैं अपना फ़र्ज़ निभाता रहूँगा, मैं आता रहूँगा आपके पास। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ क्या मेरी बात आप तक सही से पहुँच रही कि नहीं, ये मुझे पता चले। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अलविदा दोस्तों, अपना ख़्याल रखिए। Thank you so much.